हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। इसके पिछले वाले मैराथन क्लास में क्योंकि यूट्यूब इशू की वजह से वो मैराथन क्लास सही से चल नहीं पाया, लेकिन अब वो रिकॉर्डेड हो गया है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने जो आपका स्पेशल पर्पज़ मशीन है उसके सभी टॉपिक को बता दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे समझा दिया है। तो आप उसमें से 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आना है। तो स्पेशल पर्पज़ मशीन में 4 मोटर हैं केवल, वो आप लोगों को पता होगा। समर्सिबल मोटर, स्टेपर मोटर, एसी सर्वो मोटर और लीनियर इंडक्शन मोटर। ये चारों मोटर आप लोग तैयार करके जाइएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब हम पहले और दूसरे चैप्टर में देख लेते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक वीडियो बना भी चुके हैं और यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी बताएंगे। बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। इसके पहले भी हमने पीएलसी, आरएससी और इलेक्ट्रिक स्टेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता चुके थे और उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में पहला क्वेश्चन है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर पर किए जाने वाले परीक्षण जो भी टेस्टिंग की जाती है उनका नाम दीजिए तथा विवेचना कीजिए। तो जितने भी यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे। अभी आप लोग इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों देख लीजिए ताकि आप लोगों का कल के एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही बेसिक सा क्वेश्चन यही एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आता है, लेकिन तो भी आपको जानना आवश्यक है क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है? ऐसा मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई से कार्य करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। मतलब कि ऐसा मोटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। यह मोटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मोटर है। ये इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है। इसे किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। यह मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है ये 3 फेज सप्लाई से चलता है। इसमें स्टार्टर की आवश्यकता, स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह इंडक्शन, यहाँ पर वर्ड ही लिखा गया इंडक्शन, तो ये इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यही पूछेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन बताइए और इसका वर्किंग बताइए। तो कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें देखिए स्टेटर क्या होता है। देखिए, मोटर के अंदर का वह पार्ट जो मोटर के चलने पर भी नहीं घूमता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर जो है सिलिकॉन की गोल पत्तियों को कंबाइन करके बनाया जाता है। ऐसे करके गोल पत्तियां होती हैं, कई पत्तियों को कंबाइन करके स्टेटर को बनाया जाता है। और सिलिकॉन को क्यों बनाया जाता है? ताकि भंवर धारा को कम किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, भंवर धारा को कम करने के लिए पत्तियों पर वर्निश किया जाता है और सभी पत्तियों को एक साथ पंच करके संगठित कर दिया जाता है तथा इन्हें मोटर फ्रेम से कस दिया जाता है। स्टेटर कोर में फेज वाइंडिंग के लिए अंदर की परिधि पर खांचे बने रहते हैं जिनमें वाइंडिंग को लगाया जाता है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है जिसे 3 फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। अब इसके बाद जब आपको कंस्ट्रक्शन लिखने को आएगा तो आप जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके कुछ पार्ट के बारे में लिख देंगे। तो हमने स्टेटर के बारे में बता दिया। अब रोटर देखिए, रोटर क्या होता है? मोटर के अंदर का वह भाग जो मोटर के चलने पर स्टेटर के अंदर घूमता है रोटर कहलाता है। रोटर जो होता है प्रेरण मोटर का रोटेटिंग पार्ट है जो रोटर शाफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ होता है। रोटर जो होता है बेलनाकार होता है। रोटर का किसी सप्लाई सोर्स से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। रोटर भी लैमिनेटेड कोर का बना होता है। कहने का मतलब स्टेटर जो होता है वो स्थैतिक पार्ट होता है। जब मशीन आपका मूव करता है तो स्टेटर नहीं घूमता है, लेकिन जो रोटर होता है यह रोटेटिंग पार्ट होता है। और रोटेटिंग पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ये रोटर है, तो हमको इससे जो भी काम करना होगा तो हम रोटर से ही क्या करेंगे, अपना लोड, मतलब जो काम करना होता है लोड को रोटर से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है हम सप्लाई किसे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई स्टेटर को देते हैं रोटर को, तो आपको बताना स्टेटर में सप्लाई दिया जाता है, न कि रोटर में। रोटर का किसी सप्लाई सोर्स से कोई भी संबंध नहीं होता है और रोटर जो होता है वह भी लैमिनेटेड कोर का बना होता है। तो चित्र में आपको ये बना देना है। अगर थोड़ा भी लिखेंगे रोटर के बारे में और चित्र बना देंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये शाफ्ट है, ये कंडक्टर है, ये एंडिंग है और ये बीरिंग है और ये तिरछे यहाँ पर स्लॉट लगे हैं। इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में आपको देखना है स्टेटर फ्रेम। तो स्टेटर फ्रेम क्या होता है? यह इंडक्शन मोटर का बाहरी पार्ट होता है जिसमें रोटर को फिक्स किया जाता है। यह मोटर के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करना होता है। यह मजबूत और कठोर होता है। स्टेटर फ्रेम को फेविक्विक स्टील से बनाया जाता है। कहने मतलब जो जैसे आपका स्टेटर ये है तो इसको एक फ्रेम में रखा जाता है ताकि इसको बाहरी सुरक्षा, तो जो मतलब जो स्टेटर का पार्ट है उसका सुरक्षा हो सके, इसलिए इसको एक स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है। अब देखिए
आपको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख के इसके बाद आपको इसका कार्य सिद्धांत समझाना है। कार्य सिद्धांत मेन है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की बात करें तो देखिए, जब स्टेटर वाइंडिंग को, जो यहाँ पर स्टेटर की वाइंडिंग होती है, जब स्टेटर वाइंडिंग को हम 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब किसी बंद परिपथ में, यहाँ पर आपको फैराडे रूल लिख देना है, फैराडे के इंडक्शन सिद्धांत प्रकार, जिसके अनुसार जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है और इसी पर इंडक्शन मोटर कार्य करता है। फिर देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बस आपको इतना ही लिख देना है इसके वर्किंग प्रिंसिपल। इसके बाद के जो टॉपिक हैं जैसे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये सब टॉपिक जो है उसी से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो मशीन जो टॉप 2 जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको हम बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायरल केज मोटर का कंस्ट्रक्शन देखना है, वर्किंग देखना है, फिर स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में भी जानना है। फिर देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। तो जितने भी मोटर यहाँ पर दिए गए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का जो पावर फ्लो डायग्राम होता है उसको, तो ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम बताइए कि मतलब यह किस प्रकार से पावर को लेता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। देखिए, इंडक्शन मोटर के पावर फ्लो डायग्राम से यह पता चलता है कि मोटर को दिया गया इनपुट किन हानियों से होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि रोटर जो है पूरे इनपुट को आउटपुट में नहीं बदल पाता है, क्योंकि कई प्रकार के लॉस भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर फ्लो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें आप समझ सकते हैं, उसको समझा भी देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम मोटर को इनपुट देते हैं तो कुछ पहले स्टेटर में आता है, तो स्टेटर में जो होता है कॉपर या आयरन लॉस होता है। फिर इसके बाद वही इनपुट क्या होता है, रोटर को दिया जाता है, मतलब कि जब मोटर को इनपुट देंगे तो स्टेटर में कॉपर और आयरन लॉस होगा, और रोटर को जब देंगे तो रोटर कॉपर लॉस होगा और मैकेनिकल पावर लॉस होगा। मैकेनिकल पावर लॉस में क्या क्या होता है, विंडेज लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है, तब जाके आउटपुट मिलता है। तो पावर फ्लो डायग्राम से हमको ये समझने को मिलता है कि जैसे कि हम मोटर को जो इनपुट देते हैं उतना आउटपुट हमको नहीं मिलता है, बीच रास्ते में या कहीं बीच में कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो वही डायग्राम को यहाँ पर दिखाना है। फिर देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया है। देखिए इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है, स्टेटर में क्या होता है, वाइंडिंग होता है, इससे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और यह वाइंडिंग भी 3 फेज की होती है। यह वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, इसके अंदर कॉपर लॉस होता है और 3 से 5% होता है, ठीक है। कॉपर लॉस 3I² होगा, क्योंकि 3 फेज है। स्टेटर की वाइंडिंग जहाँ भी लगी होती है उसे स्टेटर कोर कहते हैं, और स्टेटर कोर में आयरन लॉस जो होता है वो 2.5% होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3% या 5% जो लॉसेस हैं वही क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो इसीलिए जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो हमको आउटपुट में नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ देखिए रोटर में भी वाइंडिंग होता है, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और ये वाइंडिंग भी कॉपर की बनी होती है, इसमें कॉपर लॉस कम होगा। 3 ये 3 से 5% होता है, 3.5% होता है। तो रोटर कोर पर रोटर की वाइंडिंग की जाती है। रोटर कोर के अंदर आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस 2 प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस, प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन लॉस, और दूसरा होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन लॉस। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम में आपको यही डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही सही डायग्राम ये बना है। यहाँ पर इसको बना देंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इनपुट यहाँ पर समझाने के लिए इनपुट 100 वाट देते हैं तो स्टेटर में आएगा, स्टेटर में मान ली 2% लॉस हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस 3% हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, कितना बचा, 2 3 5 निकल गए, मतलब 6 निकल गया, 6 में से कितना बचा, 100 में से 6 94 बचा। 94 वाट किसने मिलेगा, रोटर को मिलेगा। तो रोटर में भी क्या होगा, विभिन्न प्रकार के लॉस होंगे, विंडेज लॉस होगा, फ्रैक्शन लॉस होगा, 2% होगा, तो ये कितना हो गया, 88.5 हुआ। तो कहने का मतलब जो 88.5 यहाँ पर है, उसके अलावा भी कई लॉस होते हैं, फ्रैक्शन लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी लॉस, तो कुल मिलाकर हमको कितना मिला यहाँ पर, 85 मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनपुट हमने मोटर को 100 दिया था, लेकिन हमको आउटपुट कितना मिला, 85 मिला। तो इसी को बोला जाता है पावर फ्लो डायग्राम। किस प्रकार से पावर को मतलब कि बदल जाता है, जितना इनपुट हम देते हैं उतना आउटपुट हमको नहीं प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि स्टेटर और रोटर में लॉसेस होते हैं, और इसके अलावा भी कई प्रकार के लॉस होते हैं।
अब देखिए, अगर आप लोगों को ये फिगर सरल लगता है आप लोग इसको भी एग्जाम में बना सकते हैं। पावर फ्लो डायग्राम, यही डायग्राम बनाना है जितना ये बनाए हैं हम। इसके बाद आपको एग्जाम में पावर फ्लो डायग्राम कैसे मतलब कि कम हो जाता है वही लिखना है। इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं 3 वायर 3 फेज सप्लाई यहाँ से देंगे, स्टेटर में आएगा, स्टेटर में स्टेटर लॉस होगा, ठीक है। फिर इसका रोटर को आएगा, रोटर लॉस होगा। फिर रोटर लॉस में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के लॉस होंगे, तब जाके हमको मैकेनिकल लॉस होगा। इसके बाद हमको यहाँ पर सॉफ्ट पावर मिलेगा, मतलब कि आउटपुट मिलेगा। इसके बाद देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण, ये भी आप लोग तैयार करके जाइए। 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण आ जाता है एग्जाम में। देखिए ये होता है टाउ इक्वल के E2I2 cos φ2। तो ये PDF जो है हम टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर सेंड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हैं, टेलीग्राम पर नहीं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब कुछ हम सेंड कर दिए हैं। देखिए टार्क को निर्धारित करने वाले कारक, इसमें देखिए टाइम बहुत कम है। ये देखिए ये वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्क स्लिप कर्व। टार्क स्लिप कर्व जो है ये भी एग्जाम में आ सकता है। टॉर्क स्लिप कर्व, इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताया था, उसमें ये था, एक मिनट बताते हैं। हाँ, टॉर्क स्लिप कर्व में जो होता है स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन। यहाँ पर देखिए आपको बोल देगा एग्जाम में कि टार्क स्लिप कर्व बनाइए और इसमें स्टेबल जोन और अनस्टेबल जोन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये टार्क स्लिप कर्व होता है, ये इसमें देखिए ये स्टेबल जोन है आपका, ये अनस्टेबल जोन है। तो इसमें आपको सब कुछ समझाना होगा डिटेल में। इसको थोड़ा सा बता देते हैं। यस इक्वल जब 0 होता है, यस इक्वल 0 से एस इक्वल SM तक जो होता है स्टेबल जोन होता है, और एस इक्वल SM से लेके जब एस इक्वल 1 होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये अनस्टेबल जोन होता है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक है जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसी अपने जो नोट्स बनाए हैं इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए हैं। तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इससे देख के पढ़ लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये बता दें, तो वहाँ पर आपको हम इसको बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ स्टार्टर है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग क्या होता है इसके बारे में, इसमें 3 स्टार्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्टार्टर होते हैं जो कि यहाँ पर बताए हैं 3 स्टार्टर। इसमें तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। पिछली बार जो था वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वपरिणामित्र स्टार्टर। तो आप लोग इस प्रकार से जब हिंदी में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश वाला पे देखें, इंग्लिश जो लैंग्वेज कन्वर्ट किया रहता है उसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टर है वो तीन होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब DOL स्टार्टर, और स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो तीनों को आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने आपको ये बताया है। ये तीनों को फिगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आपका DOL स्टार्टर, ये 6 सेमेस्टर में भी है, ये DOL स्टार्टर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। एक बार स्टार में रहता है फिर ये डेल्टा में हो जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटो ट्रांस, बिल्कुल ईजी जो डायग्राम है, बिल्कुल ईजी है, आप लोग देख लीजिए। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर को कम, इंडक्शन मोटर का जो होता है पावर फैक्टर कम होने का क्या कारण होता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट बताया था, इसमें ये बताया था कि टेस्टिंग ऑफ 3 फेज मोटर। तो मतलब 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो लोड टेस्ट हो गया, नो लोड टेस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया। तो 3 टाइप के होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल मतलब कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसके स्पीड के कंट्रोल के लिए कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इतने मेथड है, इन सभी मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया आपका फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, बाई चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर EMF कंट्रोल, और कैस्केड कंट्रोल मेथड। यहाँ पर एक दो या 3 से मेथड जो है आपको तैयार कर लेना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बाकी इस PDF को अपने हम टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल किसी का लिंक नहीं ओपन होता है तो उसके लिए क्या करें, आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएँ
वहाँ पर सर्च करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्पेस करके, इलेक्ट्रिकल स्पेस डिपार्टमेंट करके आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर PDF हम अपलोड कर दे रहे हैं। पूरा देखिए, पूरा जितना पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर में जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताए हैं और इसमें लिखे भी हैं। देखिए कभी कभी देखिए एग्जाम में जैसे इस बार पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आप लोग डिफरेंस बताइए, तो आप लोग तैयार नहीं किए होंगे क्योंकि जो आप PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड SCADA जो सब्जेक्ट है उसमें माइक्रो प्रोसेसर दिया ही नहीं है, तो माइक्रो कंट्रोल और माइक्रो प्रोसेसर में लेकिन डिफरेंस पूछ लिया। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे पूछ सकता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज एंड बाउंड रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर जो होता है, जो बाउंड रोटर होता है, उसमें क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर अंतर हमने नोट कर लिया है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा फंसाने के लिए, कठिन करने के लिए आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे चैप्टर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। बाकी इसका PDF भेज देंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर है सिंगल फेज इंडक्शन, सिंगल फेज मोटर जो है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तो सिंगल फेज मोटर में सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि सिंगल फेज मोटर होता क्या है। इसके बाद इसका एक मेन टॉपिक होता है, वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप जाने जाएंगे। इसमें एक होता है डबल रिवॉल्विंग थियरी, उस डबल रिवॉल्विंग थियरी को आपको अच्छे से समझना होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, इसमें देखिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या है, इसके बारे में बताना होता है। तो जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसमें भी 7 से 8 मोटर दिए गए हैं, उन सभी के बारे में समझना। देखिए सभी का जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये अगर ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो भी जैसे रेजिस्टेंस हो गया और कैपेसिटर हो गया तो ये सब ज़्यादातर सेम ही है। तो बस आप लोग अगर थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे थोड़ा समझना होगा, और बाकी यहाँ पर जो हम लिखे हैं बहुत ही क्लियर लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, तो आपको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पर पढ़ के जाना होगा। देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बाद है आपका, फिर देखिए यहाँ पर है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसके बाद देखिए कैपेसिटर, इसी में एक और है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। सबका फिगर देखिए यहाँ पर, इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, फिर इसके पहले जो फिगर है उसको देख लीजिए। फिगर बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो जो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें आपको तीन मोटर पढ़ने को दिए हैं। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसमें एक और है यूनिवर्सल मोटर, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, फिर AC सीरीज़ मोटर, AC सीरीज मोटर के बाद यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर। ये 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 3 अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद आपका ये भी पहला चैप्टर भी क्या है समाप्त हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है इसमें फिर लास्ट में 2-3 मोटर बताएं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं लास्ट चैप्टर जो है आपका सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए सिंक्रोनस मशीन जो है इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो टफ क्वेश्चन जब नहीं आता है तब यही पूछ लेता है कि सिंक्रोनस मशीन क्या है, इसका कार्य सिद्धांत बताइए, इसका संरचना। तो सिंक्रोनस मशीन के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने लिखा है। सिंक्रोनस मशीन के बाद देखिए यहाँ पर, हाँ इसके बाद देखिए यहाँ पर है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद है कम्यूटेशन इन सिंक्रोनस मशीन, ये भी नहीं पूछता है एग्जाम में अक्सर। हाँ ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF इन सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज EMF कैसे जनरेट होता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर देखिए आर्मेचर वाइंडिंग करके है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के बाद एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखिए यही टॉपिक है, ये उस बार आया था, काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन उस बार पूछ लिया था।
तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, कॉइल स्पैन फैक्टर, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दें। बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आंसर आपको नहीं समझा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग बस देख लीजिए इसको। इसमें और एक दो चीज़ें बता रहे हैं। एक होता है इसमें हंटिंग करके है, ठीक है, एक हंटिंग करके है और एक वी कर्व है, फिर एक कंडीशनर करके है एक टॉपिक, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों हम टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी बताना था आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप लोग कम से कम 1.5 पेज का आंसर जरूर लिखें, क्योंकि मशीन टॉपिक है, मशीन सब्जेक्ट है आपका। इसमें काफ़ी ज़्यादा पन्ने भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि मशीन जैसे आ गया 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखना है, तो आप 5 से 6 लाइन लिख देंगे तो आपको केवल 1 या 2 नंबर मिलेगा। लेकिन 1 से 1.5 पन्ने लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं।